स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये वीडियो देश विदेश से आने वाले मां वैष्णो के भक्तों के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। कई लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। जो हमारे पास फोन कॉल्स आए, जिन लोगों ने शिकायत की, उसके आधार पर हमने ये वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश की है। जब आप भारत के किसी भी राज्य से जम्मू कश्मीर का रुख करते हो, मां वैष्णो के चरणों में दर्शन करने का रुख करते हो, तो सबसे पहले आप सोचते हो कि एक हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा ली जाए, ताकि वहां जाकर दिक्कत ना हो, हमें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। आप ऑनलाइन बुक करते हो। आप कोई भी साइट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नाम से सामने आती है, आप उस पर बुकिंग करवा लेते हो। लेकिन आप जब यहां पहुंचते हो, आपको लगा मुझे टिकट मिल गई, और आपको एक टिकट दिखाई भी जाती है, आपकी मेल में या व्हाट्सएप में आ भी जाती होगी। लेकिन जब आप यहां पहुंचते हो, हेलीपैड तक पहुंचते हो, बताते हो साहब ये टिकट हमें व्हाट्सएप पे हमने ऑनलाइन परचेज किया है, वो कहते हैं ऐसी कोई टिकट नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो गया। ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने हमें फ़ोन किया, हमें सारी बात बताई। उन्होंने कहा महीने में 2-3 केस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं। पिछले 10 दिन में 2 केस हमारे पास आ गए। एक आदमी यूएसए से आया अपनी फैमिली के साथ, एक किसी दूसरी राज्य से आया। फ्रॉड हो गया उनके साथ, और वो हमें भी शक की नज़र से देखते हैं। और जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हमें उनके सामने शर्म आती है, हमारी आंख झुक जाती है। क्या कहा उस शख्स ने मुझसे, क्या बातचीत हुई, वो आप सुन लीजिए, आपको बेहतर समझ पाएंगे। ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देता है, तो जैसे वो आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सुमित है। सुमित साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ भैया। अच्छा, तो आपने जो हमें बताया कि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, 2 से 3 बार ऐसा हो गया कि वो बाहर से आते हैं और चॉपर की टिकट बुक करते हैं वैष्णो देवी के लिए, लेकिन उसके बाद उनके साथ फ्रॉड होता है। ये क्या मसला, क्या है सारा पूरा मामला क्या है ये? भैया मसला ऐसा है कि जैसे अभी कस्टमर हमें फोन करता है, हम ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो भैया आप हेलीकॉप्टर की टिकट प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं करवाते हेलीकॉप्टर की टिकट। आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके खुद बुक कर लीजिए। तो कस्टमर क्या करता है कि आगे पीछे ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देता है। तो जैसे वो उसको दिखता है कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट खोलता है, तो उसपे ना और सारे नंबर आ जाते हैं कि आपको यहाँ से भी टिकट मिल जाएगी, यहाँ से भी बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो कस्टमर को बेचारे को भरोसा करके वो उनसे टिकट बुक करवा लेते हैं। वो अपनी यूपीआई भी भेज देते हैं उनको, उनकी आईडी वगैरह सब मंगवा लेते हैं। अभी मेरे 10 दिन पहले मेरे एक यूएसए के कस्टमर आए थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा ली। तो वो उस आदमी ने उनको कटरा का एड्रेस भी दिया, अपने ऑफिस का एड्रेस भी दिया, तो टिकट कुछ है नहीं उनके पास। जब वो यहाँ आ गए तो हमने उनको कटरा भेजा। जब वो हेलीकॉप्टर में जाके बताते हैं कि हमारी टिकट है, तो वो तो कहते हैं आपकी टिकट तो है ही नहीं। तो वो आदमी क्या करते हैं कि पुरानी टिकटें को डमी करके, उनको एडिट करके, पीडीएफ एडिट करके वो उनको बेच देते हैं कस्टमर को। अच्छा, फिर उसके बाद कस्टमर तो बोला टिकट तो है नहीं, वो बिना टिकट के तो भेजेंगे नहीं। उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन आएगा? मैंने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ। तो कस्टमर बेचारा पुलिस स्टेशन में गया जब, तो पुलिस वाले बोलते भैया ये तो साइबर फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप एक काम करो, आप साइबर सेल में, साइबर में जाओ। अब जो आदमी भैया अपना टाइम खोटी करके आया उधर से, यूएसए से या कहीं से भी आया, तो उसके बाद इतना टाइम तो होता नहीं कि वो जम्मू जाए, साइबर में जाए, इधर घूमे। उन्होंने बोला छोड़ो भैया, 14,000 हमारा जाने दो, कोई टेंशन नहीं। आज की बात है भैया, आज मेरे सेकंड कस्टमर आए थे चेन्नई से। उन्होंने 5-6 आदमियों की फिर दोबारा टिकट करवाई आने जाने की, 28,000 रुपए अमाउंट की। जब वो 11 बजे सुबह वहां पे गए, कल सुबह 11 बजे काउंटर पे गए वहां पे, तो उनकी वहां पे हेलीकॉप्टर है ही नहीं। उनको भी एडिट करके टिकटें बेची हुई है। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो ऐसे साइबर फ्रॉड कर रही हैं। जो ये वेबसाइटें जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नाम से रजिस्टर है। ये आप जैसे ही गूगल पे खोलोगे ना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, तो वहाँ पे ऐसे एक वेबसाइट आ जाएंगी, रिलीजियस यात्रा करके, ये भी फ्रॉड वेबसाइट है जिसमें 14,000 रुपए खाए उनके। हाँ, लोग जब श्री माता वैष्णो देवी का नाम आता है तो लोग यकीन कर लेते हैं। हाँ जी भैया,
तो वो उनका जो एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है, वो कटरा चौक का दिखा रहा है। हमने प्रॉपर वहां जाके उस लोकेशन पे जाके देखा, वहां पे कोई ऐसा एड्रेस नहीं है। मैं खुद जाके देखा वहां पे, कस्टमर के साथ मैं खुद पुलिस स्टेशन में भी गया। तो उनका मतलब वही था कि भैया यहाँ तो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। यानी कि महीने में 1-2 केस ऐसे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो 10 दिन के अंदर मेरे दूसरे कस्टमर का साथ भी ऐसा हो गया। तो इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है कि कस्टमर हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं करता है। जब हम ऑनलाइन बुकिंग के लिए उनको बोलते हैं कि भैया अगर आपका टूर बुक करना है तो आप हमें एडवांस डालो, आपने होटल को भी डालना है, गाड़ी को भी डालना है। तो कस्टमर के दिमाग में थिंकिंग आ जाती है, यार ये भी तो हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। श्राइन बोर्ड को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर उनका IT सेल इतना कमजोर है, अगर उनकी ये चीजें नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उनको कुछ हाई अथॉरिटी से बात करके, अपना साइबर सेल से बात करके अपने IT को थोड़ा मजबूत करना चाहिए कि भाई कोई भी बंदा इस नाम की वेबसाइट नहीं चलाए। शुक्रिया शुक्रिया। क्या नाम बताया साहब आपने? मेरा सुमित नाम है भैया। सुमित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई, हिम्मत तो की आपने इसको अपना समझा कि ये मेरा मसला है, मेरे जम्मू कश्मीर का मैटर है, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आपकी बात हमने आगे पहुंचा दी है। वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको ये सब ना सहना पड़े, लोग आप पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि चोरी तो आपने नहीं की, फ्रॉड आपने नहीं किया, लेकिन धोखा आपके साथ हो गया। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक है जी। आप इस पे क्या कर सकते हैं? आपने पूरी कॉन्वर्सेशन शुरू मेरी उस ट्रैवल एजेंसी के जो रन करते हैं उनके साथ पूरी कॉन्वर्सेशन थी। ऐसे पता नहीं कितने और लोग होंगे। ये 10 दिन में 2 केस नहीं होंगे, ये 10 दिन में हजारों केस होंगे। अब इस पे क्या कर सकते हैं? इस पे 2 काम कर सकते हैं। सही बात है, उसने कहा कि पुलिस कहती है कि साइबर क्राइम को पकड़ना हमारे बस की बात नहीं, बड़ा मुश्किल है इनको ट्रेस करना। फिर दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात यह हो सकती है कि आप अवेयरनेस करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का यह फर्ज बनता है, क्या शायद आप कर भी रहे होंगे, आपको अपने भक्तों को अवेयर करना है। वो किस तरह से करोगे? रेलवे स्टेशन पे आप करोगे, आप रेडियो के माध्यम से करोगे, टीवी के माध्यम से करोगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करोगे, वो तो हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पॉसिबल हो सकता है आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये साइट है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, इसकी ये पहचान है, आपको यहीं से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी है, किसी और साइट से नहीं करनी है। वो अवेयरनेस आपको करनी पड़ेगी। याद रखना है, जो USA से आया है वो क्या मैसेज लेकर वापस गया होगा, जो दूसरे राज्यों से आते हैं वो क्या मैसेज लेके जाते हैं। एक तो उनका नुकसान हो गया, मां के दर्शनों के लिए आए थे, धोखा हो गया उनके साथ। तो ये जरूरी समझा मैंने कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लोग भी इसको सुन रहे हो, CEO साहब भी सुन रहे हो, बड़े ऑफिशियल भी सुन रहे हो, तो आपको एक अवेयरनेस कैंपेन इसके लिए चलाना पड़ेगा। और साइबर सेल को भी एक मजबूत होना पड़ेगा। ये बहुत देर तक नहीं चलेगा कि ये लोग पकड़े नहीं जाते, इन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल है, ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। ये मात्र एक एक्सक्यूज हो सकता है, ये मात्र एक एक्सक्यूज हो सकता है, क्योंकि वो लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज कम हो सकती है, क्योंकि आप किसी को कैश देते हो उसको ट्रैक करना मुश्किल है। जब आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जो साइट जैसे फ्रॉड साइट फ्लोट कर रही हैं इंटरनेट पर, तो किसी अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होता होगा, तो उनको ट्रैक करना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। बाकी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। हमने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि मां के भक्तों के देश विदेश से और भारत के अलग अलग राज्यों से जो लोग जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, कटरा का रुख करते हैं, और वो कम से कम अवेयर हो सकें, उनके साथ धोखा ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।